फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने साइंस सेशन शुरू किया है, जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं पर डे 50 क्वेश्चंस हमारे चैनल पर। साथ ही साथ आपको ये केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस पर डे आपको मिलने वाले हैं। बिहार के क्वेश्चंस जो हैं वो पर डे आपको 50 क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे जो जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उन सभी को आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे केमिस्ट्री का ये सेकंड एपिसोड है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो केमिस्ट्री का एपिसोड था, फर्स्ट एपिसोड, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनईपी की जो स्थापना है ये 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये केनिया नैरोबी में है। यूएनईपी का जो फुल फॉर्म है वो होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारद। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये कूट में दिया हुआ है और इसको आपको कूट को समझना होगा। तो पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया और चौथा है CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 54, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 55, किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनुता। क्वेश्चन नंबर 56, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 57, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 58, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा जल। क्वेश्चन नंबर 59, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो देखिए इस सोना ये कैसा सोना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है 82% जो भाग होता है वो सोना होता है और 18% जो भाग होता है वो अन्य धातु का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये तांबा का अयस्क नहीं है, जबकि ये लोहे का अयस्क है और इसे जो है फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बाकी जितने भी हैं BCD ये सारे सही मेल हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। तो देखिए जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है इसमें तांबा, जस्ता और निकल, कॉपर, जिंक एंड निकल। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 63, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 64, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। देखिए क्या पूछ रहा है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण जो प्योर गोल्ड है उसका अनुपात क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75%।
क्वेश्चन नंबर 65, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका भी आंसर अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था ऊपर के क्वेश्चन में, तो इसका भी एक आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 66, शीशा है एक, तो शीशा क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ, अतिशीतित द्रव्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 67, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं यशदीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यशदीकरण। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। क्वेश्चन नंबर 69, यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो ये जो होता है लोहे पर जस्ते का एक परत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 70, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिलन, अनिलन। क्वेश्चन नंबर 71, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 72, पायरेक्स कांच की अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 73, कांच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिशीतित द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 74, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियम। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 77, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 79, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वा रेजिया। क्वेश्चन नंबर 80, धातुओं की धुति का कारण होता है, धातुओं की धुति का कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 81, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो ये जमने से रोकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा। क्वेश्चन नंबर 84, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 85, लोहे को जंग लगने का क्या कारण है? लोहे का जो जंग है उसको लगने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 87, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन की। क्वेश्चन नंबर 88, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 1.5%। क्वेश्चन नंबर 89, धक्का साह
प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रत्याशता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी प्रत्याशता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। और क्वेश्चन नंबर 91, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलेना। क्वेश्चन नंबर 92, वह धातु कौन सी है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 94, सिडराइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 95, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 96 जो है ये मिलान करने वाला है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। जैसे कि कांस्य जो है ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तांबा और टीन। पीतल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा, जिंक और निकल। और मुद्रण टाइप धातु जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा, एंटीमनी, टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी कूट वाला ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप में अगर सबका आंसर नहीं पता हो तो किसी एक या दो का तो आंसर आपको पता ही होगा, तो उसमें क्या कीजिएगा कि पहले जो जिसका आंसर आपको पता है उसका आप मिलान कर लीजिएगा और ऑप्शन में देखिएगा जो आपने मिलान किया है वो वाला ऑप्शन सही है या नहीं है। बी का जैसे हम मान लेते हैं कि ए का मैंने 4 चूज़ किया, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ए का 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ए का जो 4 है आंसर ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इसी तरह आपको आगे से भी जितना भी आपको मिलान करने वाला हो, आपको सभी को मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 से 2 भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके जो 4 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको ऑप्शन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आगे से ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 98, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 99, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 100, लौह अयस्क से लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लौह अयस्क में लौह के विनिर्यास से कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते ये रहा आप लोगों के लिए एक अभ्यास प्रश्न कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।